हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सुदर्शन चक्र बैच में आपका स्वागत है। पीसीएस आरओ ये टास्क 1 है, इसका मैं सलूशन अभी कराऊंगा। तो जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिनका प्रीलिम कभी नहीं निकला, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। इस बैच की खासियत क्या है? 50 एमसीक्यूज दिए जाते हैं आपके टास्क के रूप में, और इनका आपसे आंसर मांगा जाता है। जैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं और चैप्टर वाइज ये कराया जाएगा। हर चैप्टर में 50 या फिर 100 क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो अगर 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 2 सेक्शन में बटेगा, ए और बी में। और इनको हमें भेजना होगा आपको पेड बैच में। पीडीएफ आपको वहीं अवेल रहेगी। पहली वाली पीडीएफ पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पर प्रूफ के लिए डाल दी गई है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। तो फटाफट हमारे बैच से जुड़ जाएंगे। इस बैच के पीसीएस आरओ और बीओ जितने भी आपके लोक सेवा आयोग एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उन सबके लिए ये रामबाण बैच होगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसकी दे दूंगा। तो आइए इस टास्क का सलूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और दूसरा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो, पहला वाला एकदम राइट है। दूसरा वाले में मिस्टेक क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ना कि बंगाल के। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? भारत। ये मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पर केवल एक राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन में द्वैध शासन या डायर की शुरुआत प्रांतीय स्तर पर की गई थी? तो प्रांतों में जो डायरकी सिस्टम शुरू किया गया था, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। और इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो डायरकी सिस्टम था, ये खत्म किसमें किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। पीस इंडिया एक्ट, ये देखो, इनके आपको ये 2 के तो आपको ईयर दिए गए हैं। तो पीस इंडिया एक्ट ये कब आया था? ये आपका आया था 1784 में। चार्टर एक्ट 1833 दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 में आया था। और भारत परिषद अधिनियम ये 1861 दिया गया है। अब आपको इनको मैच कराना है। तो यहाँ पर आपका 3 1 2 4 3 1 2 4 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, अब देखो, कथन और कारण। सारे लेवल के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। जैसा आपके आयोग द्वारा कराया जाता है वैसे ही क्वेश्चन इसमें सभी विषयों के चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। जहां पर जैसा क्वेश्चन की जरूरत रहेगी, जितना पूछा जाता है, रेलेवेंट आपको पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और दूसरा है, इसने शक्तियों केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों में बांटा था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पर यहाँ पे देखो, दोनों का जो व्याख्या है वो गलत है। आर एक की व्याख्या नहीं करेगा। यहाँ पे अलग अलग बातें हो रही हैं। यहाँ पर संघीय न्यायालय की बात हो रही थी, यहाँ पर 3 सूचियों में बांटा गया है। 3 सूचियां कौन सी है? संघ सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस और आरओ दोनों में फेवरेट रहते हैं। तो 1909 का अधिनियम जो है, वो आपको मिलान करना है। किसके लिए संबंधित था? तो ये आपका पृथक निर्वाचक मंडल, 2 से मैच हो गया। फिर है 1919 का अधिनियम, ये आपका था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो 1 से हो गया। 1858 का जो अधिनियम था, ये था आपका कंपनी के शासन का अंत होता है। यहाँ पे कंपनी का शासन का अंत हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन की स्टार्टिंग हो जाती है यहीं से। और लास्ट वाला तो आपका 4थे से ही है। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पर ये 2 1 3 4 2 1 3 4 कहाँ पे है? डी पार्ट में। तो ये आपका राइट हो जाएगा। 6ठा नंबर है, 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में असत्य बताना है आपको। जो सही नहीं है वो आपको बताना। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती है तो
होली प्रतियोगिता स्टार्ट की थी। तो ये वाला आपका सही है। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया, ये भी करेक्ट है। भारत के सचिव का पद यहाँ पर बोला गया है सृजन किया गया था 1853 के अधिनियम के द्वारा। तो जो सचिव का पद आया था ये आपका गलत हो जाएगा, ये 1858 के भारत शासन अधिनियम में आया था, ना कि 53 में। तो यही वाला आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा गया था। और ये सारे आपको ऑप्शन पढ़ने होंगे, क्योंकि इससे आपके दिमाग खुलेगा और क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, आप सही क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। इसने विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की भी शुरुआत की थी, तो ये भी सही है। ये तीनों आपके सही है। दूसरा वाला जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये आपका शुरू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, ना कि 53 में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। 7वां है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये चार्टर अधिनियम था 1833, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1833 के अधिनियम में देश के कुछ हिस्सों को लेना संभव बनाया गया था। और ये एक्ट की धारा कौन सी थी? धारा 87 के अंतर्गत। धारा 87 आपकी क्या कहती है? रंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया गया। 8वां देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट जो रेसिड्यूरी पावर होती है वो किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसे प्रदान की गई थी? ये अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी किसके तहत? भारत शासन अधिनियम। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। और किसको दी गई थी? ये है आपका गवर्नर जनरल को। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रेसिडुअल पावर होता है, अवशिष्ट शक्तियां, ये जैसे आपका एक तो होती है संघ सूची में जो विषय होते हैं, संघ समवर्ती, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकते हैं समवर्ती सूची, और एक राज्य सूची, ये केवल स्टेट बनाते हैं। इनके अलावा रेसिडुअल पावर भी होती थी जो कि गवर्नर जनरल के पास रहती थी। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखने हैं। 9वां है, कैबिनेट मिशन योजना, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 के संदर्भ में बताना है कौन से कदम सही है। इसने भारत के लिए एक ढीले महासंघ यानी लूज फेडरेशन की स्थापना की। तो ये तो आपका करेक्ट है। और इसने रियासतों को संविधान सभा से बाहर रहने की अनुमति दी, तो ये गलत हो जाएगा। ये ने ऐसा कुछ नहीं किया था, रियासतें स्वतंत्र थी, वो भाग ले सकती थी। तो यहाँ पर केवल एक राइट होगा, यानी सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या दिया गया है? प्रांतीय स्वायत्तता। तो ये आपका यहाँ पर देखो, फिर है भारत शासन अधिनियम 1892, निर्वाचन का सिद्धांत, और फिर है ईस्ट इंडिया एक्ट, ये नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी, और चार्टर सती प्रथा का उन्मूलन। तो यहाँ पर देखो पहला वाला ही गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रांतीय स्वायत्तता थी ये 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आई थी, ना कि 1919। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। 11वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट यहाँ पे 3 दिए गए हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। और दूसरा है 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया। और लास्ट है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यहाँ पे आपसे सही पूछा गया है, तो इसमें देखो पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, और तीसरा भी गलत है। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर नहीं है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो 1835 में बनाए गए थे 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये रेगुलेटिंग एक्ट के नहीं बना था, ये ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत बनाया गया था। तो यहाँ पर केवल 2 आपका राइट होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 12 नंबर है, कथन और कारण दिए गए हैं। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया।
ये तो सही है। और 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक अक्षमता को उजागर कर दिया, ये भी करेक्ट है। और ये दोनों आपस में व्याख्या भी करेंगे क्योंकि एक ही चीज पूछी गई है। सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन की नियुक्ति, नेहरू रिपोर्ट और भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ पर एक तो आपका दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935, बाकी के आपको ईयर पता होने चाहिए। जैसे कि ये आया था जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ये आया था आपका 1932 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति ये 1927 में की गई थी, 28 में रिपोर्ट देता है। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी ये 28 में, 1928। अब आप इसे मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका दूसरा आ जाएगा, उसके बाद में तीसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर चौथा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर है 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मोंटेगो चेमफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में लागू द्वैत शासन के अंतर्गत आरक्षित विषयों जो रिजर्व सब्जेक्ट थे में कौन सा शामिल नहीं था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है नहीं। तो स्थानीय स्वशासन, वित्त, न्याय प्रशासन, पुलिस। तो यहाँ पर पहला वाला आपका राइट हो जाएगा, ये शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों सम्मिलित किए गए थे। ठीक, तो ये जो स्थानीय शासन था, ये स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ये हस्तांतरित विषय था, हस्तांतरित विषय। बाकी ये तीनों क्या थे आपके? आरक्षित विषय। तो ये दोनों आपको याद रखने चाहिए। ये एग्जाम खास करके यूपीएससी में कई बार ये आरक्षित विषय और ये हस्तांतरित विषय लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15वां है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में बताना है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। तो ये करेक्ट है आपका, प्रांतीय स्वायत्तता आई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा है इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को अपनाया था इसने राज्यों की परिषद जो काउंसिल ऑफ स्टेट को एक स्थायी सदन बनाया। तो जैसे कि आपका राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट राइट है, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संबंध में बताना है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू ये कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही गलत है, यही आंसर होगा। जो कार्यकारी परिषद होती थी उसके अध्यक्ष कौन रहते थे? वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये अध्यक्ष रहता था वायसराय। जो उस समय वायसराय थे वो इसके अध्यक्ष होते थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उसके उपाध्यक्ष थे। कार्यकारी जो परिषद बनाई गई थी उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। बाकी राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय और सरदार पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंतर्गत असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा गलत है? इसने युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का आश्वासन दिया, ये करेक्ट है। इसने पहली बार स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार को, ये भी ठीक है। और अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना किसी भी शासन परिवर्तन को नकार, ये भी ठीक है। यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आपसे असत्य पूछा गया था। 18 क्रिप्स मिशन 1942 के को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से नकार दिया था। उसका कारण क्या हो सकता है? इसने रियासतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया था, तो ये वाला तो आपका कारण नहीं था, ये अस्वीकार करने का कारण नहीं था। इसने वायसराय के पद को तुरंत समाप्त करने का प्रस्ताव दिया, ये भी नहीं है। इसने भारत के विभाजन की संभावना के द्वार खोल दिए थे, तो ये वाला आपका कारण था। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। क्रिप्स मिशन में प्रांतों को अलग होने का विकल्प दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी कमी थी। और उस समय संविधान सभा ने इसको अस्वीकार, यानी उस समय संविधान सभा तो बनी रही थी, तो कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से नकार दिया था। बाकी ये भी गलत होगा आपका। गांधी जी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19वां है
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार भारत का सम्राट यानी एम्परर ऑफ इंडिया शब्द को कब समाप्त किया गया? तो ये डेट दी गई है, ये आपकी 1950 को 26 जनवरी में माउंटबेटन योजना की घोषणा के साथ शाही उपाधि से हटाकर। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी। 1947 के अधिनियम ने ब्रिटिश सम्राट की उपाधि को भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया था, शाही उपाधि रॉयल टाइटल है, इसको हटा करके। तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनी हुई संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था? तो ये सदस्य कैसे चुने गए थे? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन। उस समय प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, गलत हो गया ये। केवल ब्रिटिश संसद द्वारा, ये भी गलत है। केवल रियासतों के राजाओं द्वारा, ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट वाला सही है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन और रियासतों द्वारा नामांकन। आपका 1781 के संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उसमें आपको बताना है, इन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही कथन बताना है। इसने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, करेक्ट है ये। और इसने राजस्व संबंधी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, दोनों सही है, इसलिए डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम ने पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो आपको बताना है ये किस अधिनियम में ये बात कही गई है। तो ये ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में ऐसा कहा गया था, तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में बताना है कौन सा प्रावधान सही नहीं। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी थी, ये तो सही है। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, करेक्ट। इसने भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख प्रावधान किया गया था रुपए का, ये भी ठीक है। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह नहीं समाप्त किया था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया था। 24 नंबर है कथन और कारण है। 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था, और उसके बाद में कारण इसका क्या, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां दे दी गई। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आर ए की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट करेक्ट हो गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग यानी लॉ कमीशन बनाया गया था, उसका गठन किया गया था। आपसे पूछा गया है किस अधिनियम के द्वारा लॉ कमीशन बनाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो चार्टर एक्ट 1813, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो ये चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत बनाया गया था। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश की अधिकतम अवधि पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपको, अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो ये भी पूछ सकता है कि अध्यादेश किसके द्वारा यानी किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, कितनी अवधि तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये 6 महीने तक। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 27 है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने बजट पर बहस करने की शक्ति दी। तो ये देखो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दी गई। इसमें कौन सा अधिकार शामिल नहीं था? तो देखो बजट पर चर्चा कर सकते थे, वित्तीय विवरण को संबोधित करना, कार्यपालिका से प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की जो शक्ति मिली थी वो 1909 के मांटो जो थे हमारे, उनके आयोग बनाए थे, उसके भारत सरकार का अधिनियम 1909 उसके तहत दी गई थी। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे है इसमें 28वां है वायसराय की कार्यपालिका परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ये आपका ब्रांडेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेंगे। ये
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये कब 1909 के सुधारों के बाद वायसराय की परिषद में पहले भारतीय सदस्य चुने गए थे और ये विधि सदस्य थे, विधि सदस्य, लॉ मेंबर चुने गए थे ये, तो ये भी ध्यान रख सकते हो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप पीसीएस आरओ दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है। द्वैध शासन का अंत किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, 2 से मैच हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रक्रिया शुरू की गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा, और पोर्टफोलियो प्रणाली ये स्टार्ट की थी 1861 के अधिनियम के द्वारा। 2 1 4 3, तो ये ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1919 के अधिनियम के तहत गठित नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्देश्य क्या था? आपसे यहाँ पे टारगेट पूछा गया था, नरेंद्र मंडल क्यों बनाया गया था, उसका एम क्या था, तो आपको बताना। ये रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को सुगम बनाना, मतलब जो रियासतें थी और ब्रिटिश सरकार के बीच मधुर संबंध बनाने के लिए नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 31 नंबर देखेंगे, 1935 के अधिनियम के तहत प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन को अस्तित्व में नहीं आ सका। तो ये अस्तित्व में क्यों नहीं आ सका, ये पूछा गया है। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था? नहीं, ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ब्रिटिश संसद ने इसे अंतिम समय में रद्द नहीं। रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, ये वाला सही हो जाएगा, और ये भी गलत है। तो जो अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन जो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, उसमें जो रियासतें थी, भारत की सरकार जितनी भी रियासतें थी छोटी छोटी, उन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। सी पार्ट करेक्ट हो गया। किस समिति की सिफारिश पर भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई? जिसका आप एग्जाम देते हैं उसी को पूछा गया है। तो ये आपका हो गया, कौन सा आयोग होगा? हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, ली कमीशन या फिर एलिंगटन कमीशन। तो सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ली कमीशन। 1926 में आयोग बना था। ली कमीशन की स्थापना या जो सिफारिशें ली गई थी 1923 की सिफारिशें। तो मेन चीज ये डेट याद रखनी है, स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा? ली कमीशन के द्वारा। 33 है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रमुख यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया है। वो वाले न्यायाधीश नहीं जो 1773 में बने थे, वो अलग न्यायालय था। ये आपका आधुनिक न्यायालय है 1935 वाला, जब देश हमारा आजाद होने की कगार पे था, वो वाला बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? सर मॉरिस गॉयर, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और उसके ये मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गॉयर। 34 वाला क्वेश्चन देखेंगे अब। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान सभा की स्थिति में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो जब ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया तो संविधान सभा में क्या बदलाव हुआ? ये केवल एक विधायी निकाय बनकर रह गई, इसे ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। यह एक पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई, तो ये सॉवरेन बॉडी बन गई। सॉवरेन बॉडी 1947 के अधिनियम के द्वारा बनी। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1947 के अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों के अस्थायी संविधान के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया। तो दो डोमिनियन स्टेट बने थे, भारत और पाकिस्तान। आपसे पूछा गया है ये निर्देश किसने दिया था? उस समय कौन सा था? उस समय जो संविधान चल रहा था, तो उस समय संविधान बना नहीं था पूरी तरीके से। उस समय स्टार्ट हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस पीरियड में भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये सारी चीजें की जाती थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। सी पार्ट करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद की समाप्ति से संबंधित है? तो ये समाप्त कर दिया गया था आपका 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा।
सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन कहां से देने का प्रावधान किया गया? जो नियंत्रण बोर्ड के मेंबर होते थे उनका वेतन कहां से मिलता था? तो ये भारतीय राजस्व से। बी पार्ट करेक्ट हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत यानी खोजे पर मिलेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन कारण दिए गए 1853 का चार्टर अधिनियम कंपनी के लिए अंतिम चार्टर अधिनियम था और इसने कंपनी को भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन किसी निश्चित समय तक, समय सीमा के बिना। यानी इस अधिनियम ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने को कहा, लेकिन कोई लिमिट या सीमा तय नहीं की। तो यहाँ पर आपका दोनों सही है स्टेटमेंट, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 39 है 1861 के अधिनियम के संदर्भ में डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर डिफिनेशन ही सीधे पूछ लिया गया है। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियां वापस देना। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पहले क्या था, बंबई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसियों की शक्तियां थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास रहा करती थी। तो उसको कब दिया गया? 1861 के अधिनियम के द्वारा। डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ने रियासतों के लिए हस्तांतरण की शक्ति के संबंध में सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया था? सर्वोपरिता, पैरामाउंटेंसी को समाप्त कर दिया जाएगा और राज्य को वापस मिल जाएगा। यानी पहले जो सर्वोपरिता थी वो समाप्त कर दी गई और राज्यों को उनको वापस दे दी गई। ए पार्ट करेक्ट हो गया। 1793 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 साल के लिए या 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसने ये व्यवस्था दी कि परिषद के निर्णयों को रद्द करने की गवर्नर जनरल की शक्ति भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों तक विस्तारित होगी। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 42 है किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ताज की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से पहली बार परिभाषित किया था? तो ये चार्टर एक्ट 1813। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल कितने मेंबर थे? 6 नए विधायी सदस्य, 10 सदस्य, 15 सदस्य, 12 स्थायी सदस्य। तो इसमें कितने थे? 6 सदस्य थे। नए विधायी सदस्य कितने थे? 6। कथन कारण वाला क्वेश्चन फिर आ गया। 1861 के अधिनियम ने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की नीति शुरू की। ठीक है ये। और इसने वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करने की शक्ति थी। ये भी ठीक है और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 1919 के अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर शासन कौन करता था? तो जो हस्तांतरित विषय बनाए गए थे उन पर शासन कौन करता था ये पूछा गया है। तो ये गवर्नर। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से जो विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। 46 किस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की और मताधिकार को संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित रखा? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। पहली बार सीमित आधार पर प्रत्यक्ष मतदान कराया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट रखे गए थे ये पूछा गया है। तो उस समय केवल 36 विषय थे। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो 1935 के एक्ट में आप देख लेंगे संघ सूची में थे। संघ सूची में विषय थे आपके 59 और राज्य सूची में थे आपके 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्तावों को डोमिनियन स्टेट की घोषणा कब की गई? तो यहां पर आपको पूछा गया है युद्ध के तुरंत बाद। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा।
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो टोटल मेंबर थे 389, उसमें रियासतों के मेंबर कितने थे? 93। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 93 मेंबर आपके रियासतों से सीटें आवंटित की गई थी। तो 296 ये ब्रिटिश भारत से थे और 93 जो थी वो रियासतें से, छोटी छोटी रियासतें थी, रियासतें उनसे लिए गए थे। तो टोटल हो जाएगा आपका 389। अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आज का। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा गवर्नर जनरल की स्थिति में क्या बदलाव आया? ऐसी कौन सी खूबियां देखने को मिली? उसे अपने डोमिनियन की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाला संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। तो ये था आपका सुदर्शन चक्र बैच का पहला टास्क का सलूशन। ये टास्क 1 था। तो जो लोग RORO या फिर PCS प्रीलिम्स की तैयारी को अपनी धार देना चाहते हैं, अपर लेवल पे तैयारी ले जाना चाहते हैं, तो वो इस बैच को फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर सारे बैच की डिटेल्स उपलब्ध है। PCS मेंस परीक्षा का मैं डिटेल आज रात या कल सुबह तक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो PCS मेंस परीक्षा की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी उसमें कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।